जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज आप देख रहे हैं रोज विद अदर पे क्लास फर्स्ट सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर से संबंधित क्लास है जो इम्पोर्टेंट है सुपर टेट और यूपी डीएलएड के लिए भी। अब इस क्लास में एक भी प्रश्न नहीं बचेगा जो आपके क्वेश्चन से बाहर जाए, जो पेपर से बाहर जाएगा। तो ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया इसको लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए पहला प्रश्न है, संचार संप्रेषण की बाधाएं हैं। ए है भौतिक बाधाएं, ब है व्यक्तिगत सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक बाधाएं, भाषा संबंधी बाधाएं या उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा सही विकल्प है द उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, संवाद प्राप्तकर्ता संवाद का अर्थ लगाता है अनुभव के आधार पर, योग्यता के आधार पर, सुविधा के आधार पर या उपरोक्त सभी के आधार पर। तो इसका प्रश्न सही है हम द। प्रश्न संख्या 3, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ हैं। तो देखिए भाई सब, संसाधनों के समन्वय में सहायक, उत्तरदायित्व की भावना का विकास संभव, वे दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही होगा। इसका सही विकल्प है से दोनों। देखिए अगला प्रश्न है 4, संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा विषय प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए विषय विशेष के समाकलन को, विषय विशेष के मूल्यांकन को, वे दोनों या द इनमें से किसी को नहीं। तो इसका हमारा सही विकल्प होगा विकल्प से वे दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, रेडियो संचार का कैसा साधन है। ठीक है, दृश्य, श्रव्य, वे दोनों या द इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है हमारा ब। ठीक है, सिर्फ श्रव्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन हैं टेलीविज़न, वीडियो टेक्स्ट, उपग्रह या उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है हमारा द उपयुक्त सभी, जिसमें टेलीविज़न भी है, वीडियो टेक्स्ट भी है और उपग्रह भी है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या अगला 7, उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो देखिए भाई साहब, वीडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट या उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है हमारा उपरोक्त सभी, वीडियो भी, दूरदर्शन भी और इंटरनेट भी। ठीक है, प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या है हमारी 8, उपग्रह का प्रयोग किया जाता है दूरस्थ शिक्षा में, परंपरागत शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है हमारा ए दूरस्थ शिक्षा में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है। इसका पहला ए है, परीक्षाओं के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम के निर्माण में, अभिलेखीकरण में या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है हमारा विकल्प द उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है अध्यापक के प्रशिक्षण में, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के निर्धारण में, पृष्ठ पोषण में या उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है हमारा द उपयुक्त सभी। दोस्तों इन प्रश्नों को जरूर रिवाइज करें क्योंकि ये प्रश्न हमेशा सुपर टेट या फिर डीएलएड में पूछे जाते हैं। काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सीरीज है ये 50 प्रश्नों की, तो देखना न भूलें, लास्ट तक बने रहें। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण दिगम में कंप्यूटर की भूमिका है। शिक्षण के रूप में, सूचनाओं के संग्रह करने में, परीक्षक के रूप में या उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प में हमारा द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य हैं स्मृति अर्थात संग्रह, तथ्य प्रक्रियाकरण या सूचना प्रस्तुतिकरण या उपरोक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है हमारा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है देखिए, संचार जिसको कहा जाता है संप्रेषण क्या है। यह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, यह एक सतत प्रक्रिया है या यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया है या उपरोक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है हमारा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा सुपर फास्ट, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है शिक्षण कार्य की कार्यकुशलता वृद्धि में, व्यवहार परिवर्तन लाने में,
या क्या कक्षा शिक्षण एवं प्रशिक्षण में या उपरोक्त सभी, कौन सा होगा बताइए। तो इसका है से, सॉरी इसका है द, उपरोक्त सभी। 15वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व है। तो शिक्षा के लिए शिक्षण कार्य में, अधिगम कार्य में, वे दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प में हमारा वे दोनों। अगला प्रश्न है सुपर फास्ट 16वां, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में किस प्रकार सहायक है। तो ए अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग में, शिक्षण विधियों के प्रयोग में, वे दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है हमारा वे दोनों। 17वां प्रश्न देखिए भाई साहब, लगे रहिए, बस शिक्षक की ज्ञान वृद्धि में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता किन कारणों से है। शिक्षण कार्य में सरलता, वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, विशिष्टीकरण में सहायक, या उपरोक्त तो सभी। तो इसका सही विकल्प है हमारा द, उपरोक्त सभी। चलिए 18वां देखते हैं, इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो इसको देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 1969 में, वर्ष 1980 में, वर्ष 1971 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है हमारा 1969 में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम 19वां प्रश्न, सुपर फास्ट इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं। क्या ईमेल, इंटरनेट रिले चैट, या टेलनेट, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है द, उपरोक्त सभी। चलिए भाई साहब देखिए, अगला प्रश्न है, मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन है। ई बुक, वेब पोर्टल, वे दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है हमारा से, वे दोनों। चलिए भाई साहब अगला प्रश्न देखते हैं, डीवीडी का विस्तृत रूप है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डेस्कटॉप वर्सेटाइल डिस्क, डिकोडिंग वर्सेटाइल डिस्क, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 21वां का सही विकल्प जो होगा ये होगा हमारा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, सुपर फास्ट लिस्ट। स्मार्ट कक्षाओं के लाभ हैं, क्या लाभ होते हैं। रोजगार परक शिक्षा प्राप्त संभव, विद्यालयी हलचल से छुटकारा, योग रौन गर्भ निरोध जैसी समस्या से छुटकारा, द, या फिर उपयुक्त में से उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका, इसका है द, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं 23वां प्रश्न, डिजिटल श्यामपट्ट से लाभ है। पठनीय सामग्री को सर्वोत्तम प्रकार से छात्र के समक्ष लाना, या वैश्विक संदर्भ की जानकारी को स्थायी व रुचिकर बनाना, या फिर है विषय सामग्री के तथ्यों, चिन्हों तथा रंगों के माध्यम से प्रस्तुत करना, या फिर है उपरोक्त सभी। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा बताइए जरा। तो इसका सही विकल्प है हमारा उपरोक्त सभी। गैस कीजिए जरा, ठीक है, साथ साथ चलिए बने रहिए। स्लाइड प्रोजेक्टर की विशेषता है स्क्रीन पर चमकीली तथा बड़ी आकृति का प्रदर्शन, वास्तविक घटनाओं को बड़े चित्र में प्रदर्शित करना, यह स्वचालित मैग्निज्म के साथ साथ कमेंट्री, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है हमारा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों लगे रहिए, ये क्लास आपको जीरो से हीरो बना देगी आईसीटी या फिर यूपी डीएलएड या सुपर टेट में। इन प्रश्नों को देखकर जरूर जाएं। ओवरहेड प्रोजेक्टर उपयोगी है संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में, यह दुरूह एवं असंभव घटनाओं को दर्शाया जाता है, ये छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक, यह उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प है हमारा ये है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है 26, कौन दृश्य उपागम नहीं है। इंटरनेट, कंप्यूटर, वीडियो या रेडियो। दृश्य मतलब होता है देखने वाला, श्रव्य होता है वह है सिर्फ सुनने वाला। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं, मैंने क्या बताया था, दृश्य होता है देखने वाला जिसमें हम देखते हैं। तो इसमें कौन सा आएगा सही बताइए। तो इसमें रेडियो दृश्य होता है, श्रव्य होता है रेडियो। तो अगला देखिए 27, ई संग्रहालय के अंतर्गत संग्रहित कर सकते हैं
रासायनिक पदार्थ आदि के प्रारंभिक स्वरूप, रासायनिक प्रयोग आदि के चित्र एवं चार्ट, एवं दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 27 इसका हमारा सही विकल्प होगा एवं दोनों। चलिए सुपर फास्ट 28वां प्रश्न है हमारा। ज्ञानवाड़ी रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई वर्ष 2005 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2002 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है हमारा